हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट बाइनरी फाइल हैंडलिंग। तो इससे पहले हम लोगों ने टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग का सारा देख लिया, रीड एंड राइट ऑपरेशंस के लिए जो भी फंक्शंस है, एंड उस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए हम लोगों ने रीड एंड राइट ऑपरेशन के। तो इस बार हम लोग देखेंगे बाइनरी फाइल हैंडलिंग का। तो बाइनरी फाइल में आप डेटा कैसे स्टोर करते हो, तो मेमोरी में जिस फॉर्मेट में वो स्टोर होता है सेम फॉर्मेट में हम बाइनरी फाइल में स्टोर कर देते हैं। तो स्टोर्स डेटा इन सेम फॉर्मेट एज इट इज़ इन द मेमोरी। तो जब उस पर हम वर्क करते हैं, जब पाइथन वर्क कर रहा है तो वो मेमोरी में जिस फॉर्मेट में है तो सेम फॉर्मेट में उठा के बाइनरी फाइल में डाल दिया। तो इसकी वजह से नो ट्रांसलेशन अकर्स वाइल रीड एंड राइट। तो जब आप लिख रहे हो उसको फाइल में, तब कोई ट्रांसलेट करके नहीं लिख रहे, सेम फॉर्मेट में उठा के आपने फाइल में रख दिया। और जब आप फाइल से रीड भी करोगे तो कोई ट्रांसलेशन नहीं करना रहता, फाइल में वो सेम फॉर्मेट में है, सेम फॉर्मेट में उठा के उस पर सीधा प्रोसेसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से बाइनरी फाइल्स आर फास्टर टू रीड एंड राइट डेटा देन टेक्स्ट फाइल। तो कोई ट्रांसलेशन अकर नहीं होता, सीधा मेमोरी से उठा के फाइल में डाल दिया, फाइल से उठा के मेमोरी में ले लिया। तो बाइनरी फाइल में एकदम फास्ट प्रोसेस होती है और ट्रांसफ़र का, रीड एंड राइट का, कंपेयर टू टेक्स्ट फाइल। सो इट इज़ नॉट रीडेबल बाय यूज़र। तो ये मेमोरी के फॉर्मेट में रहता है। तो जब आप फाइल में स्टोर करने के बाद फाइल को मैनुअली ओपन करोगे तो उसमें आपको एकदम अनरीडेबल कैरेक्टर्स दिखेंगे। तो मतलब उसको प्रोसेस आप नहीं कर पाएगा, मतलब जो भी नोट पैड या वर्ड में आप वो फाइल खोलोगे तो वो एप्लीकेशन उसको प्रोसेस नहीं कर पाता, क्योंकि वो प्रॉपर एस्काई और यूनिकोड के फॉर्मेट में नहीं है, वो एकदम रॉ मेमोरी के फॉर्मेट में है। तो इसलिए वो मेमोरी टू मेमोरी वर्क करता है, तो उसको आप रीड नहीं कर सकते। तो इट स्टोर्स डेटा स्ट्रक्चर। तो बाइनरी फाइल में हम लोग क्या स्टोर करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें स्टोर करते हैं। तो इसको देखेंगे हम लोग क्या क्या स्टोर कर सकते हैं इसमें। हर टाइप का डेटा आप स्टोर कर सकते हो। तो जो हमने लिटरल देखे थे पाइथन में, लिटरल मतलब एनी टाइप ऑफ वैल्यू, तो सारा उसमें आप स्टोर कर सकते हो। पिकल मॉड्यूल इज़ यूज टू रीड एंड राइट फ्रॉम बाइनरी फाइल। तो इसमें एक मॉड्यूल आता है पिकल करके, पिकल मॉड्यूल, तो उसको हमें यूज़ करना है टू रीड एंड राइट फ्रॉम बाइनरी फाइल। तो ये देख लेते हैं, पिकल मॉडल बाइनरी फाइल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसके थ्रू ही हम सारा रीड एंड राइट ऑपरेशन करते हैं। फाइल को ओपन करने का, क्लोज करने का वे सेम है, मोड्स भी आपके सेम है। जो आपका बी वाले मोड थे, आर बी, डब्ल्यू बी, ए बी, मतलब रीड इन बाइनरी, राइट इन बाइनरी, अपेंड इन बाइनरी। तो ये सारा था हम लोग का। तो बाइनरी फाइल क्या होती है, आपका रॉ फॉर्मेट में आपका डेटा स्टोर होता है, उसको रीड नहीं कर सकते, फास्ट रहता है कंपेयर टू टेक्स्ट फाइल। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, हम बाइनरी में क्यों कर रहे हैं, टेक्स्ट में क्यों नहीं करते। तो टेक्स्ट में आपको कन्वर्ट करना पड़ता है कि यूज़र उसको पढ़ पाए। इसमें क्या होता है बाइनरी में, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपने डेटा बेस एक बनाया, मतलब एक पाइथन में एक लिस्ट बनाई जिसमें हज़ारों लोगों का डेटा है। तो जैसे आप पाइथन का बंद करोगे प्रोग्राम, वो सारा डेटा उड़ जाएगा। तो हम उसको क्या करते हैं, एक बाइनरी फाइल में स्टोर कर दिया, फिर नेक्स्ट 10 दिन बाद ओपन करोगे, उस फाइल में से लोड कर लो, आपके पास डेटा रेडीमेड है। आपने डिक्शनरी बनाई, टपल बनाई बहुत बड़ी, उसमें 10,000 1 लाख एलिमेंट्स है, तो पाइथन को क्लोज करती वो सारा उड़ जाएगा। तो उसको सेव करने के लिए आप कहाँ सेव करोगे, उसको फाइल में आपने सेव कर दिया बाइनरी फाइल में, उसको कभी भी आप इन फ्यूचर आप यूज़ कर सकते हो। तो डेटा को स्टोर करने के लिए आप बाइनरी फाइल का यूज़ करते हो। और जब आपका कुछ ह्यूमन रीडेबल डेटा है, टेक्स्ट फॉर्मेट में कुछ है या इंटीजर कुछ है, तो उसको आप टेक्स्ट फाइल में स्टोर कर सकते हैं कि उसको आप रीड कर सको। तो बाइनरी फाइल कहाँ पे होगा, जब आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करना है, तो एक एक डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में। और टेक्स्ट फाइल में आपको जब सिंपली आपको एक टेक्स्ट या मैसेज वगैरह कुछ स्टोर करना है, ह्यूमन रीडेबल डेटा। तो दोनों का अपनी अपनी जगह पे यूज़ है। तो अब हम देख लेते हैं पिकल मॉडल आप कैसे यूज़ करोगे, उसमें कौन से फंक्शन है रीड एंड राइट के लिए। तो देयर आर 2 फंक्शंस टू रीड एंड राइट फ्रॉम अ बाइनरी फाइल। तो पहला फंक्शन आपका क्या है, डंप करके फंक्शन है, DUMP। तो पिकल डॉट डम्प, तो पिकल मॉड्यूल को आपने इंपोर्ट किया, और कोई भी फंक्शन को मॉड्यूल में से अगर यूज़ करना है तो मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन का नाम, तो ऐसे उसको यूज़ करते हैं। तो फंक्शन क्या आपका डंप फंक्शन है। तो डंप फंक्शन क्या करता है, राइट्स डेटा स्ट्रक्चर इनटू द फाइल। तो हमने क्या देखा था, इस बाइनरी फाइल में आप क्या स्टोर करते हो, डेटा स्ट्रक्चर स्टोर करते हो। तो सिंपली ये राइट कर देता है, डंप का मतलब डाल दो। तो वही डंप का मतलब डाल दो, लिख दो, उसमें सेव कर दो बाइनरी फाइल में। तो डंप फंक्शन क्या करता है, आपका राइट्स डेटा स्ट्रक्चर इनटू द बाइनरी फाइल। तो कैसे लिखेगा ये, तो आपको जो भी आपको डेटा या डेटा स्ट्रक्चर आपको लिखवाना है फाइल में सेव करके रखना है। तो डेटा पास किया हम लोगों ने, देन आपने क्या किया, और फाइल हैंडल। तो जो भी फाइल आपने ओपन किया है उसका फाइल हैंडल आपने यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट पास किया। तो डेटा कॉमा फाइल हैंडल। तो इससे क्या होगा,
पिकल विल डंप दिस डेटा इन दिस फाइल, तो डंप दिस डेटा इन द फाइल। तो ऐसे होता है डेटा और फाइल हैंडल, तो ये दो चीज़ पास करनी है। नेक्स्ट आपका क्या होता है, लोड फंक्शन है, LOAD। तो लोड करना रीड करना सेम ही है, तो उसमें आप फाइल हैंडल पास करोगे तो उसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, मतलब जो भी आपका डेटा स्ट्रक्चर आपने सेव किया रहेगा वो एक एक करके रीड करेगा। अगर आपने मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर सेव किया है तो मल्टीपल टाइम्स आप उसमें से लोड कर सकते हो। तो डंप से आप क्या कर सकते हो, डेटा स्ट्रक्चर राइट कर रहे हो और एक साथ आप कितने भी राइट कर सकते हो। मतलब हर बार आपने पहले इंटीजर सेव किया, देन एक स्ट्रिंग सेव की, फ्लोट सेव किया, देन लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ऐसे आप कितनी भी बार कितने भी अलग अलग टाइप के डेटा आप सेव कर सकते हो डंप के यूज़ से। और देन लोड के यूज़ से आप लोग एक एक करके आप उसको रीड कर सकते हो। तो इन दोनों को हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, ह्यूमन रीडेबल डेटा उसमें नहीं रहता है, मतलब आप मैनुअली ओपन करके उसमें कुछ टाइप कर दिया सेव कर दिया, वैसे नहीं। इसमें सारा जो भी आप सेव करोगे पाइथन के थ्रू सेव कर रहे हो, देन पाइथन के थ्रू रीड कर रहे हो। क्योंकि आप जब मैनुअली ओपन करोगे तो आप कुछ उसमें आप कुछ नहीं लिख सकते, आप लिखोगे तो वो पूरी फाइल करप्ट हो जाएगी, क्योंकि उसका फॉर्मेट अलग है, वो मेमोरी के फॉर्मेट में सेव है सारा। तो आपको कुछ दिखेगा लेकिन वो अनरीडेबल रहेगा आपका। तो इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो सेम वे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इम्पोर्ट पिकल। तो पहले आपको क्या करना है, पिकल मॉड्यूल इम्पोर्ट करना है, तो इम्पोर्ट स्पेस पिकल। तो यहाँ से आपने मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर लिया, पिकल मॉड्यूल को। देन आपको नॉर्मल आपको फाइल ओपन करनी है, तो ओपन फंक्शन, देन यहाँ पे आपको पाथ पास करना है एंड देन मोड। तो पहले हम लोग डंप करेंगे उसमें कुछ मतलब राइट करेंगे, देन उसको रीड करेंगे। तो पहले राइट देख लेते हैं कैसे राइट करते हैं। तो यहाँ पे पाथ हमें देना है, मैं बाहर लिख देता हूँ R, कि जो भी हम पाथ देंगे, जो स्ट्रिंग देंगे यहाँ पे उसको एज अ पाथ ट्रीट करें, क्योंकि उसमें स्लैश रहते हैं विच आर एस्केप कैरेक्टर। तो एस्केप कैरेक्टर की तरह वर्क ना हो, नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह वो ट्रीट हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पाथ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने एक फ़ाइल बना के रखी a.dat। अगर आप नहीं भी बनाते हो तो सिंपली आप पाथ ले लो एक, जैसे इसका पाथ है ये, डेस्कटॉप को हमने पाथ ले लिया। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमने पाथ पास किया, तो सी यूज़र डेस्कटॉप तक अपने पाथ दे दिया। यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं अपना b.dat। तो b डॉट करके कोई फाइल है नहीं, मतलब b करके कोई फाइल है नहीं। तो राइट फंक्शन क्या, राइट मोड क्या करता है आपका, अगर फाइल डज नॉट एग्जिस्ट तो वो क्रिएट कर देता है। और बाइनरी फाइल का आपका जो एक्सटेंशन रहता है वो dat रहता है, डैट। और आप अगर ये नहीं भी देते हो तो भी वो क्रिएट कर देगा। तो इससे क्या होगा, एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट लास्ट में f डॉट क्लोज। तो क्लोज भी हम लोगों को क्लोज करना पड़ता है, जैसे हम टेक्स्ट फाइल में करते थे वैसे ही बाइनरी फाइल में भी क्लोज कर देते हैं। एक बार इसको ऐसे ही क्रिएट रन करते हैं, रन हो गया आपका। तो यहाँ पे आपको ना एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी b करके। तो ये यहाँ पे बाइनरी के फॉर्मेट में है। तो अगर हम नोटपैड में ओपन करते हैं, ब्लैंक है क्योंकि हमने अभी तक कुछ लिखा नहीं, तो ये a वाला हम हटा देते हैं। ये b वाली जो हमने जस्ट क्रिएट की अभी, तो यहाँ पे आपने पाथ दिया, यहाँ पे मोड है, देन अब उसमें हम डेटा सेव करेंगे। तो डेटा आपको कौन सा सेव कर सकते हो बाइनरी फाइल में, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर, तो इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग। तो हम लोग बना लेते हैं इंटीजर एक i इक्वल टू 10, तो एक इंटीजर है हमारा। देन फ्लोट f इक्वल टू 1.1। देन एक स्ट्रिंग ले लेते हैं s इक्वल टू हेलो। देन एक लिस्ट ले लेते हैं l इक्वल टू 1,2,3। देन एक टपल ले लेते हैं, हम लोग सारा टाइप का डेटा स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो 5,6,7। देन एक डिक्शनरी ले लेते हैं d इक्वल टू आपका 1:। तो डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर होता है, इन सब में मैंने वीडियो बनाई है हर एक टाइप के डेटा स्ट्रक्चर पे, तो आप उसको डेप्थ में देख सकते हो। तो ये डिक्शनरी में 2 ही एलिमेंट है। तो ये सारा डेटा है हमारा, अलग अलग टाइप का डेटा है। तो इसको डिक्शनरी मतलब आप इसको बाइनरी फाइल में कैसे सेव करेंगे, तो पिकल डॉट डंप फंक्शन से आप राइट कर सकते हो। तो पिकल जो हमने मॉड्यूल इंपोर्ट किया, पिकल डॉट डंप, देन आपको यहाँ पे डेटा पास करना है, कॉमा जो आपका फाइल हैंडल है। तो मतलब आपको डंप करो दिस डेटा इन दिस फाइल। तो कौन सा डेटा, आई, तो डंप मतलब राइट आई इन दिस फाइल। सेम वे में हम लोग
अलग अलग लिख देंगे। आपका यहाँ पे तो आई था, देन एफ में फ्लोट है, देन एस में स्ट्रिंग है, देन एल में आपका लिस्ट है, टी में टपल है, देन आपका डी में डिक्शनरी है। तो इस इन सारी कमांड्स हमने क्या किया, फाइल में हमने पहले इंटीजर को राइट किया, डंप किया, देन फाइल बाइनरी फाइल में हम लोगों ने फ्लोट को लिखा, देन स्ट्रिंग को लिखा, लिस्ट को लिखा, टपल एंड डिक्शनरी। तो ज़रूरी नहीं है कि एट अ टाइम आप एक ही लिख सकते हो, आप एक बार में फाइल में मल्टीपल एलिमेंट्स को लिख सकते हो। तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे जो फ्लोट वेरिएबल है उसको एफ एल नाम दे दिया है, क्योंकि फाइल हैंडल का नाम भी एफ है, दोनों का क्लैश हो रहा था। तो यहाँ पे हमने एफ एल को राइट किया, डंप किया दिस फाइल हैंडल एफ में। तो एक बार इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका रन हो गया और ये फाइल में जाके सेव हो गया है। तो अगर आप फाइल को आप ओपन करके देखोगे बी वाली फाइल को, तो ओपन विद हमने नोटपैड किया, तो यहाँ पे आपको ये अलग अलग कैरेक्टर दिख रही है। तो इन सब कैरेक्टर्स ये क्या है, आपके मेमोरी के फॉर्मेट में सेव हुआ है, तो ये ह्यूमन रीडेबल नहीं है। तो इसमें आपका सारा का सारा डेटा प्रॉपरली सेव हो गया है, लेकिन ये आप रीड नहीं कर पाओगे कि क्या सेव हुआ है। तो ये पाइथन के थ्रू ही आप रीड कर सकते हो। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने सारा लिख दिया, राइट किया, अब इन सब को हम लोग रीड कर लेते हैं। तो एक न्यू फाइल बनाते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने फाइल को हमें क्या करना है, रीड करना है। तो अब रीड वाला मोड क्या है आपका, आर बी। तो रीड इन बाइनरी, तो आर बी वाला मोड है। सेम फाइल को हम रीड कर रहे हैं, इनपुट आपने पिकल किया, देन हम लोग क्या करेंगे, पिकल डॉट लोड। लोड कहाँ से करना है हमको, लोड में हम लोगों ने यहाँ पे फाइल हैंडल को पास कर दिया। तो पिकल डॉट लोड, लोड डेटा फ्रॉम दिस फाइल। तो जो फाइल हैंडल है वो जिस फाइल को रेफ़र कर रहे हैं तो उसमें से हम लोग रीड करेंगे। तो सेम वे में ये सेम कमांड हम हर जगह लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये सारा डेटा को हम लोगों ने सेव किया था, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सेव किया था। मतलब सबसे पहले इंटीजर सेव किया, देन फ्लोट, देन स्ट्रिंग, देन लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी। तो जब आप रीड करोगे तो सबसे पहले जब रीड किया हम लोगों ने, तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, जो आपने सबसे पहले स्टोर किया था वो सबसे पहले, मतलब आपने इंटीजर सबसे पहले स्टोर किया था, तो जब रीड करोगे तो आपको सबसे पहले इंटीजर मिलेगा। नेक्स्ट अगर आपने फ्लोट स्टोर किया था तो आपको फ्लोट मिलेगा नेक्स्ट वैल्यू। देन उसके बाद अगर आपने स्ट्रिंग स्टोर किया था तो स्ट्रिंग मिलेगा। मतलब जिस ऑर्डर में आपने स्टोर किया है उसी ऑर्डर में आपको वैल्यूज़ वापस मिलेंगी। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल्स का नाम अकॉर्डिंगली रखा है, वही है। तो फर्स्ट टाइम जब रीड किया तो उसमें जो सबसे पहले जो राइट हुआ रहेगा वो आपको मिल जाएगा। तो इंटीजर, देन फ्लोट, स्ट्रिंग, तो सेम ऑर्डर में हम लोग रीड कर रहे हैं, मतलब जिसमें जिस ऑर्डर में राइट किया था उसी ऑर्डर में आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। तो अब जब वैल्यू यहाँ पे मिल गई तो उसको हम प्रिंट कर देते हैं। तो प्रिंट अगर हम करते हैं आई, सेम वे में हम लोग प्रिंट कर देंगे हर एक वेरिएबल को, हर एक वैल्यू को। तो यहाँ पे आई, देन एफ एल, फ्लोट आपका, देन एस, देन लिस्ट, देन टपल, देन डिक्शनरी। तो एक और बार एक बार रन कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, आई में क्या आया आपका, पहला इंटीजर, देन आपका फ्लोट आ गया, देन आपका स्ट्रिंग आया, देन लिस्ट, टपल, एंड देन यहाँ पे आपको डिक्शनरी मिल गई। तो यहाँ ऐसे हम लोगों ने रीड एंड राइट किया बाइनरी फाइल में से। तो वापस देख लेते हैं। राइट करने के लिए डंप फंक्शन है, डंप दिस डेटा। तो पहले आपको डेटा पास करना है, कॉमा, देन फाइल हैंडल, मतलब डंप दिस डेटा इन दिस फाइल। एंड देन जब आप रीड कर रहे हो तो लोड का फंक्शन है सिर्फ। तो लोड डेटा फ्रॉम दिस फाइल, तो जो भी आपका डेटा रहेगा वो इस वेरिएबल में यहाँ पे आ जाएगा। तो जब लोड फंक्शन है तो आप लेफ्ट साइड में किसी वेरिएबल में वैल्यू रिसीव कर रहे हो, क्योंकि लोड रिटर्न करता है वैल्यू। और जब आप राइट कर रहे हो, डंप कर रहे हो, तो सिंपली आप कमांड दे दो और डेटा आपको यहाँ पास करना है, एंड वो डेटा इस फाइल हैंडल में मतलब फाइल में राइट हो जाएगा। तो आप कोई भी टाइप का डेटा लिख सकते हो, राइट कर सकते हो फाइल में, और जिस ऑर्डर में आपने राइट किया है उसी ऑर्डर में आपको यहाँ पे रिसीव होगा। तो जैसे आप लोड करते जाओगे, अगर इसके बाद अगर हम एक और बार लोड करेंगे तो क्या होगा, आपको यहाँ पे हम
कोई और वेरिएबल में ले लेते हैं। तो रन किया हम लोगों ने, तो यहाँ पे आपको आया रैन आउट ऑफ इनपुट। मतलब जैसे ये एक्स्ट्रा हमने जब लोड कर रहे थे तब यहाँ पे आपको एरर आ गया ये वाली लाइन में, ई डॉट पिकल लोड। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 6 ही एलिमेंट पास किए थे, 6 ही डेटा स्ट्रक्चर पास किया था, तो 6 बार वो रीड हो गया। देन जब 7वीं बार रीड करे तो फाइल में कुछ है ही नहीं, तो ब्लैंक था, इसलिए यहाँ पे एरर दिखा है रैन आउट ऑफ इनपुट। तो जितना आपका डेटा है उतना ही आप रीड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने रीड किया, 6 डेटा पास किया था, तो 6 बार आपको अलग अलग वैल्यू मिल गई इन सेम ऑर्डर। तो ये था आपका पिकल मॉड्यूल का डंप एंड लोड फंक्शन। तो अगर इसमें कहीं पे भी अगर डाउट है आपको तो ये सेक्शन को वापस देखिए आप, और कमेंट में बताइए क्या प्रॉब्लम है। आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।